अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एक पाइथन के कोड को जिसको मैंने अप्रैल 13 2022 में लिखा था। अब मैं इस कोड को रन करके नहीं दिखाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट है इसका, आप इसको देख सकते हैं। जिसको इसको रन करना है वो लिंक दे दूंगा मैं, वहां से ये इस कोड को जो है वो रन करके खुद से देख सकते हैं। इस कोड का मकसद सिर्फ इतना है कि आप माय फाइल में अगर जाके देखें तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो है या टेक्स्ट जो है वो पेस्ट है। अब जब आप यूट्यूब का स्क्रिप्ट जो है, जो कि ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो ये लाइन बाय लाइन आता है। ठीक है। अब इसको आपने, जो इस कोड का मकसद है, ये कोड क्या करेगा, इस टेक्स्ट को अलहदा कर देगा कुछ रूल्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पर है। और वो रूल्स क्या है दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो फाइल बनानी है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, जिसमें स्क्रिप्ट पेस्ट होगी, वो उसी फोल्डर में रखनी है जिस फोल्डर में पाइथन का कोड है। ये वैसे आप खुद डाउनलोड अगर कर लेंगे तो सारा फोल्डर आपको बना हुआ मिलेगा। सबसे पहले पाइथन की जो फाइल है मेन डॉट पी वाई, उसमें एफ ओपन माई फाइल टी एक्स टी, ये वो फाइल आपने ओपन करनी है। एफ की जगह आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये फाइल रीड करेगा। अब कौन सी फाइल रीड करेगा, माई फाइल डॉट टी एक्स टी रीड मोड में है। जब आप ये कोड लिखें तो उसके साथ आपने एफ डॉट क्लोज भी करना है, या वो वेरिएबल जो आपने लिखा है उसको डॉट क्लोज करना है। ठीक है कि फाइल अगर ओपन किया तो क्लोज भी करनी है। अब एक टेक्स्ट होगा जो कि रीड होगा लाइन बाय लाइन। अब स्प्लिट होगा, ज्वाइन होगा। ज्वाइन के बारे में डिटेल्स में अगर जानना है आप तो उसको गूगल कर सकते हो। ज्वाइन में क्या होगा कि वो जो अलहदा लाइंस में है वो एक पैराग्राफ में आ जाएगा। फिर टेक्स्ट वेरिएबल्स आप अपने मर्जी के यूज कर सकते, अगर आप अपना कोड खुद लिखना चाहें तो। यहाँ पे वही जो टेक्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग है टू, वो अपर केस में जा रहा है ताकि कोई मसला क्रिएट ना हो। इसको आप बाद में लोअर केस में भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। उस टाइम में मुझे ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी क्योंकि मुझे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करना था। अभी यहाँ पे टेक्स्ट जो कि लिस्ट बनेगा, एक ये टेक्स्ट जो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, ये ऊपर जो टेक्स्ट है इसको लिस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब लिस्ट फॉर्म में जब ये आ गया तो उस लिस्ट के अंदर जितने भी एंड हैं उनको आपने, कोड ने चेंज करके 44 कर देना है। अब क्यों 44 कर देना है, वो इसलिए 44 कर देना है क्योंकि अगर एंड लिखा है और मान लें एक और जगह नैंड लिखा है तो वो नैंड को भी, नैंड के ए एंड डी को भी स्प्लिट करके आगे जाके अगली लाइन में कर देगा। लेकिन इस तरह से नहीं करना। इस वजह से जो एंड है उन उसको, और जो और है उसको 44 कर देना है। आई जो है उसको 46 कर देना है, नंबर्स बना देनी है। या आप जिस पे भी ब्रेक लगाना चाहो उसको आपने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इसको बाद में आपने दोबारा से उन्हीं असल वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना जिससे आपने इनको नंबर्स में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे जो लिस्ट आपने बनाई थी, जिस लिस्ट के अंदर आपने इन सब को डाला था, उसको आपने दोबारा टेक्स्ट फॉर्म में और एक पैराग्राफ में लेकर आना है ताकि उनको आप ब्रेक लगा के अगली लाइन में लेके जाओ। लिस्ट में किस तरह से ब्रेक लगाओगे, ठीक है। अब जो न्यू का है वेरिएबल, उसको मैंने अलहदा से कि आप इनको बार बार यूज कर सकते हो, मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग जो कि ये है उसको आप रिप्लेस कर दो 44 को ब्रेक, ये /n44। तो जो जो जहाँ जहाँ पूरे पैराग्राफ में एंड जो कि चेंज हो गया 44 वो लिखा होगा तो वो स्प्लिट होके अलग लाइन में चला जाएगा। इसी तरह 45 और 46, मतलब कि और आई। अब यहाँ पे जी जो है, अब पहले ऊपर क्या था, एफ। अब एफ
रीड करने के लिए कि सारा कुछ रीड कर रहा है और चेंज कर रहा है। अब जो रीड करके चेंज कर रहा है उसको दोबारा से फाइल में भी तो डालना है ना। यहाँ पे मैंने जी डॉट, ये देख सकते हैं न्यू फाइल एक बनेगी, राइट होगा उसके अंदर, डब्ल्यू लिखा है, ऊपर जो था वो आर था, वो रीड था, वो राइट में नहीं था। अब इसको ओपन करेगा बना के फाइल को, अगर नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो वो बनी हुई फाइल को ओपन कर लेगा और उसमें राइट क्या कर देगा, न्यू 3। अब न्यू 3 को अगर आप इसको न्यू न्यू भी यूज करते रहते तो तभी कुछ होना नहीं था, वो मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाना था। अब न्यू 2 सबसे पहले क्या रिप्लेस हुआ, टेक्स्ट स्ट्रिंग न्यू वेरिएबल में। अब वो न्यू वेरिएबल जो है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नोटपैड में। अब नोटपैड में जब आप इसको देखें, अब जो न्यू है पहला, उसमें है टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब जो न्यू है वो टेक्स्ट है। रिप्लेस वाला, अगर मेरा यूट्यूब पे आप कोड देखेंगे, स्ट्रिंग जो है वो एक वेरिएबल में दूसरी चली जाती है, फिर दूसरे में पहली वाली तीसरी आ जाती है, स्वैपिंग। तो ये तकरीबन उसी तरह का काम है, लेकिन आप इसको एक वेरिएबल के साथ भी कर सकते थे आई थिंक, लेकिन अभी सिर्फ इसको समझ लेते हैं। तो अभी जो न्यू 2 है यहाँ पे, न्यू 2 में अब हम न्यू यूज करेंगे। बार बार आपको दोबारा टेक्स्ट यूज इसमें नहीं करना पड़ रहा जो कोड लिखा है। अभी न्यू 2 जो है, जो कि यहाँ पर है, उसका भी सेम केस है कि अब जो टेक्स्ट है, ये जो आपका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये न्यू 2 बन गया। अब जो न्यू 2 है वो न्यू 3 के वेरिएबल में चला गया, ठीक हो गया। यहाँ पे अब जो न्यू 3 है वो एक न्यू वेरिएबल बन चुका है। उस ही न्यू वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया गया न्यू 3 के अंदर राइट करने के लिए। तो अब जो राइट हो गया कोड आपका, तो वो राइट हुआ हुआ कोड न्यू फाइल में किस तरह से शो होगा, अगर आप इसको स्प्लिट करने के बाद दोबारा चेंज कर देते तो ये जो 44, 45, 46 लिखा हुआ है, इनकी जगह दोबारा से वर्ड्स आ जाने थे।